आपने अक्सर ये नोट किया होगा कि किस देश में अल्पसंख्यकों के लिए कितनी धार्मिक आज़ादी है, किस देश में मानव अधिकारों की क्या स्थिति है, कहाँ लोकतंत्र कितना मजबूत या कितना कमज़ोर है और किस देश में प्रेस को कितनी आज़ादी है, प्रेस फ्रीडम कितनी है। इन सभी मुद्दों के बारे में पश्चिमी देशों की संस्थाएं, उनके एनजीओ अपनी अपनी रेटिंग्स पूरी दुनिया में जारी करते हैं और इन्हीं रेटिंग्स को सारे देश अपना सर्टिफिकेट मानते हैं। यहां तक कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स भी पश्चिमी देश ही जारी करते हैं, जिससे पता चलता है कि किस देश के लोग कितने खुश हैं या कितने दुखी हैं। ये सब रेटिंग्स पश्चिमी देश जारी करते हैं। इन सभी रेटिंग्स में एक खास तरह के एजेंडे की मिलावट होती है, जिसमें ये देश, इनकी संस्थाएं ये बताने की कोशिश करती हैं कि दुनिया में इंसानों के अमन, चैन, सुख, दुख और आज़ादी का पूरा ठेका सिर्फ इन्होंने ही लिया हुआ है। यही तय करेंगे कि कौन सा देश अच्छा काम कर रहा है, कौन सा खराब काम कर रहा है। हम काफी समय से ये कहते आ रहे हैं कि भारत जैसे देशों को भी अब अपनी रेटिंग्स और मानव अधिकारों पर अपनी रिपोर्ट जारी करनी चाहिए। अब भारत ने अपनी पहली बार ग्लोबल इंडेक्स रेटिंग की शुरुआत की है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस इंडेक्स को लॉन्च किया है और इसका नाम है रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स यानी RNI। ये इंडेक्स बताता है कि दुनिया में कौन सा देश कितना जिम्मेदार है। रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स में 154 देशों की सूची में सिंगापुर को पहला स्थान मिला है, यानी सबसे ज्यादा जिम्मेदार सिंगापुर को माना गया है। स्विट्जरलैंड दूसरे नंबर पर, डेनमार्क तीसरे और साइप्रस को चौथे नंबर पर रखा गया है। इस इंडेक्स में भारत 16वें नंबर पर है, जबकि अमेरिका 66वें नंबर पर और चीन की रैंकिंग है 68। 154 देशों के इस इंडेक्स में सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक देश सबसे आखिरी नंबर पर है और यह रिपोर्ट बताती है कि किसी भी देश की ऊंची जीडीपी या बड़ी आर्थिक ताकत यह सुनिश्चित नहीं करती कि वो देश कितना बड़ा है या फिर कितना जिम्मेदार है। हो सकता है वो देश अमीर हो, बड़ा भी हो, लेकिन जरूरी नहीं कि जिम्मेदार भी हो। इस रिपोर्ट में यह पता चला कि तीसरी दुनिया के बहुत सारे विकासशील देश जो उतने अमीर नहीं हैं, उतने विकसित नहीं हैं, वो देश पर्यावरण, सामाजिक न्याय और महिलाओं के अधिकारों के बारे में बड़े बड़े विकसित और पैसे वाले देशों से बेहतर काम कर रहे हैं। अभी तक दुनिया किसी भी देश की सफलता को इन 3 पैमानों पर आंकती थी और वो पैमाने उस देश के पास कितना पैसा है, उसकी सेना कितनी शक्तिशाली है और उसकी अर्थव्यवस्था कितनी तेजी से बढ़ रही है। सफलता के यही पैमाने। लेकिन हम ये आंकना भूल जाते हैं कि क्या ये देश अपनी इस ताकत का इस्तेमाल जिम्मेदारी से कर रहे हैं? क्या उनके विकसित और अमीर होने से गरीबों को कोई फायदा मिल रहा है?